हाँ, जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनका निर्माण जो है वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कहीं कहीं किसी किसी बुक में तीसरी कैटेगरी भी आपको दिखाई दे जाएगी, वो होता है सिक्रीटरी टिश्यू, यानी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरा जो होगा कहीं कहीं पर उसको एक सिक्रीटरी टिश्यू को भी जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तीन कैटेगरी होती है, लेकिन जनरली मुख्यतः जो दो कैटेगरी हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जो पैरेनकाइमा होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप के जो है सिंपल टिश्यू होते हैं। सबसे ज्यादा प्लांट में अगर जो सिंपल टिश्यू पाए जाते, परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं, वो पैरेनकाइमा होते हैं। और इनकी जो सेल होती है वो आइसो डायमेट्रिक इन शेप, आइसो मतलब समान, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर जिसका व्यास समान हो, ऐसे ही इनकी शेप होती है, यानी लगभग गोलाकार होंगे सारी सारी सेल्स। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी कोशिका के बीच में खाली दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह पाया जाता है। तो इनकी पहचान क्या हुई कि सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, यानी पतला सेल वॉल होता है और केवल सेलुलोज का बना होता है। ठीक। और इसके बारे में अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट। सबसे ज्यादा प्लांट में अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यही पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, प्लांट के कॉर्टेक्स रीजन में, यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे, पिथ रीजन यानी सबसे इनर मोस्ट रीजन जो होता है वो पिथ में, पेरीसाइकिल रीजन ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट के कॉर्टेक्स, पिथ, पेरीसाइकिल इन जगहों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा लीफ में कि मीजोफिल्स, जो पत्तियों में जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो भी पैरेनकाइमा का बना होता है। जो फ्लेसी फ्रूट होते हैं, जो मांसल फल होते हैं, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती हो गया, केला हो गया, उनके पल्प जो गूदा होता है वो भी पैरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। और जो बीज होते हैं, सीड्स जब जर्मिनेट करते हैं तो उनका जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है वो भी सिंपल पैरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। तो इन जगहों पर कोशिका के प्लांट्स के अंदर जो है ये परमानेंट टिश्यू आपके पाए जाते हैं। The permanent cells are the precursor of all the cells. Therefore, they are considered to be the most primitive tissue in the plant. मतलब ये जितने भी सेल्स होते हैं अलग अलग तरीके के किसी भी प्लांट में, उन सभी सेल्स के प्रिकर्सर माने जाते हैं पैरेनकाइमा। प्रिकर्सर मतलब पूर्वज, यानी जिनसे जो अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाएंगे उन सभी का विकास पैरेनकाइमा टाइप की सेल से ही हुआ है। यानी प्रिमिटिव सेल्स पैरेनकाइमा है, और प्रिमिटिव सेल से ही जो है इन्हीं पैरेनकाइमा सेल से और दूसरे टाइप की जो कोशिकाएं हैं जैसे कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, इन सभी का विकास पैरेनकाइमा से ही हुआ है। और इसीलिए इनको सबसे प्रिमिटिव यानी सबसे पुरानी तरीके की कोशिकाएं माना जाता है, पुरानी तरह की टिश्यू माना जाता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का, यानी कि जो पैरेनकाइमा टिश्यू है, इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। पौधे जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं उसको ये स्टोर करने का काम करते हैं, और दूसरे क्योंकि ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट में अगर हम स्टेम की बात करें या रूट की बात करें तो जो सबसे सेंसिटिव इनका जो ऑर्गन होता है रूट और स्टेम में, वो ऑर्गन होता है फ्लोएम। क्यों? कि फ्लोएम के द्वारा ही जो पौधे हैं ये अपने भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, या जहां पर क्लोरोफिल है। तो पत्तियों में जो भोजन बना वो पूरे पौधे तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम को प्रोटेक्ट करने का काम, देखिए फ्लोएम अंदर होता है, अंदर किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर। उसके बाहर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये स्टोरेज और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ओवरऑल जो पैरेनकाइमा टिश्यू है इनका काम है स्टोरेज और प्रोटेक्शन।
कुछ नॉर्मल जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती हैं, इसमें कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ जो है चेंजेस आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। और उस आधार पर एक तो होता है सिंपल पैरेन्काइमा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, और दो अलग तरह की जो है पैरेन्काइमा हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा यानी वो पैरेन्काइमा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट खूब डेवलप हो जाता है, खूब अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करने लगती हैं। तो वो पैरेन्काइमा सेल जिसमें कि अबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है, और वो स्टोरेज और प्रोटेक्शन की जगह फोटोसिंथेसिस का जब काम शुरू कर देती हैं, तो इनको हम क्लोरेन्काइमा सेल कहते हैं, और ये लीफ की मीजोफिल सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, लीफ का जो मीजोफिल एरिया होता है वो वास्तव में ये पैरेन्काइमा का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जो दूसरी टाइप की पैरेन्काइमा है वो है एयरेन्काइमा। नाम ही बता रहा है एयर, जिसमें कि एयर ट्रैप्ड हो। तो ये जो पैरेन्काइमा होती हैं, जो एरेन्काइमा जिनको हम कहते हैं, इन एरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है, यानी दो कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है वो काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, और वहां पर एयर स्पेस जो है भर जाते हैं, एयर स्पेस क्रिएट हो जाता है, और उस एयर स्पेस में एयर भरी रहती है। इससे क्या होता है कि ये एरेन्काइमा सेल्स पौधे को, वो पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए, या बेसिकली फ्लोटिंग प्लांट्स को ही हम कहें, तो ये पानी को, ये जो एरेन्काइमा है जिनके अंदर एयर कैविटी, एयर स्पेस क्रिएट हो जाता है और हवा भरी रहती है उनके अंदर, ये पौधे को पानी में डूबने से बचाते हैं। ये बायोन्सी प्रदान करते हैं। बायोन्सी मतलब पानी में जो है तैरते रहना ऊपर। और ये जो है जनरली जो हाइड्रोफाइट्स हैं, पानी में उगने वाले पौधे, उनके कॉर्टेक्स और पिथ रीजन में ये पैरेन्काइमा पाई जाती है। ठीक है, तो वास्तव में जो एयर स्पेस क्रिएट होता है एरेन्काइमा में, वो इंटरसेलुलर स्पेस के बड़े होने से, चौड़ा होने से ये इसमें क्रिएट होता है। तो ये भी एक तरह की जो है पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो कॉलेनकाइमा सेल्स, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कॉलेनकाइमा। ये जो है पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। हमने सबको बताया था ना कि जो पैरेन्काइमा है मोस्ट प्रिमिटिव है, इन्हीं से बाकी और दूसरे तरीके की कोशिकाओं का निर्माण हुआ, टिश्यू का निर्माण हुआ। तो ये जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती है, ये जो सेल्स हैं ये समवॉट इलोंगेटेड, यानी इनकी जो सेल्स होती है इनकी लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है। पैरेन्काइमा कैसी थी? आइसोडायमेट्रिक, यानी चारों ओर से उनका डायमीटर समान था। और कॉलेनकाइमा कैसी है? ये इलोंगेटेड है, यानी इनकी लंबाई जो है ज्यादा है, चौड़ाई कम रहती है। या ये पॉलीगोनल हो सकते हैं। पॉलीगोनल मतलब बहुभुजाकार के हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इनमें बड़ा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, बड़ा चमकता हुआ सा केंद्रक दिखाई देता है कॉलेनकाइमा की सेल्स में। इसके अलावा जो कॉलेनकाइमा की सेल्स है, इनके कॉर्नर पर, सेल का जब आप देखेंगे ना, जो सेल का कॉर्नर होता है, कॉर्नर में इंटरसेलुलर स्पेस की जगह यहाँ पर डिपोजिशन यानी कुछ निक्षेप पाया जाता है, और वो निक्षेप होता है पेक्टिन का और सेलुलोज का। यानी कि जो कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में पेक्टिन और सेलुलोज वहां पर भरा रहता है। इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिकेंड, अनइवनली मतलब असमान रूप से मोटी होती है। ठीक, और इन सेल्स में, कॉलेनकाइमा के सेल्स में, कुछ कॉलेनकाइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वैक्यूलेटेड होता है, यानी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके प्रोटोप्लाज्म में। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं वो नैरो होती हैं, यानी सक्रिय होती हैं, और पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उससे लंबी होती हैं। ठीक है, और इनमें भी पैरेन्काइमा, इन कॉलेनकाइमा के सेल्स में भी जो है कभी कभी अपने आप को डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। ये जो कॉलेनकाइमा की सेल्स होती हैं ये जनरली रैपिडली इलोंगेटिंग ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। वो ऑर्गन, प्लांट के वो भाग जहां पर बड़ी तेजी से ग्रोथ होता है, वहां पर ये कॉलेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यंग स्टेम, जो यंग स्टेम होता है, नया पौधा, उसके स्टेम में होती हैं। पीटियोल ऑफ द लीफ, पत्तियों का जो वृंत होता है वहां पर होता है। फ्लोरल स्टॉक्स, फूल का जो स्टॉक होता है, वृंत होता है, फूल का जो वृंत होता है, वहां पर ये कॉलेनकाइमा की सेल्स होती है, और पत्तियों में भी पाई जाती हैं। ठीक, तो यहां पर जो है ये कॉलेनकाइमा की सेल्स पाई जाती हैं। और कभी कभी ये जो है अक्सर
एपिडर्मिस के नीचे भी मिल सकती हैं। ये जो कोलेनकाइमा की सेल्स है, दे आर एब्सेंट इन अंडरग्राउंड ऑर्गन्स, यानी ये रूट में आपको कोलेनकाइमा नहीं मिलेगी, और स्टेम का वो पार्ट जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है, फॉर एग्जांपल प्याज क्या है, बल्ब, बल्ब इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसमें भी ये कोलेनकाइमा की सेल्स नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि कोलेनकाइमा की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस की जगह भरा होता है पैक्टिन और सेलुलोज, तो ये क्या करती हैं कि सेल्स मजबूत होती हैं। कॉर्नर कैसा था, सीमेंट लग गया इनके कॉर्नर पे, तो सीमेंटिंग होने की वजह से क्या होता है, इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होती है, और ये सेल्स जो है इलास्टिक होती हैं, लचीली होती हैं। तो ये प्लांट को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करती हैं, और ये पौधा अपने आप को सीधे खड़ा रख सकता है। ये तब तक पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं जब तक कि उसमें वेल डेवलप्ड जाइलम या स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण नहीं हो जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी कोलेनकाइमा सेल्स। नेक्स्ट आते हैं तीसरी टाइप की जो परमानेंट टिश्यू है, वो है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, तो हमने आप लोगों को दो सेल्स के बारे में बताया, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। ये दोनों सेल्स लिविंग होती हैं, दोनों टिश्यू जो है लिविंग होते हैं, सेल नहीं, ये टिश्यू हैं, ये दोनों टिश्यू लिविंग होते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जनरली डेड होती है। डेड क्यों होती है हम अभी बताएंगे। तो जो थर्ड टाइप की टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, इसकी खास बात यह है कि इनकी सेल वॉल काफी थिक होती है। हमने आपको बताया अभी तक कि जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर सेल में, स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो सेलुलोज की बनी होती है। इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन, तो ये जो लिग्निन मटेरियल है ये प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, और प्लास्टिक कैसा होता है, हवा और पानी के लिए अपारगम्य। नतीजा क्या होता है कि जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है सेल की सेल वॉल पर, तो उस सेल का हुक्का पानी बंद। जब हुक्का पानी बंद यानी आपस में कनेक्शन जब नहीं हो पाता है, तो वो सेल जो है मर जाती है। लेकिन क्या होता है कि मरने से पहले अपने चारों ओर खूब थिक सेल वॉल बना लेती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और नतीजा वो सेल काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, ये फंक्शन ही तभी करती हैं जब इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो हमने लिखा है ना, जनरली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड एट मेच्योरिटी। जब ये मेच्योर होती हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। जनरली जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं दो तरीके की होती हैं। पहली तरह की जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरिड्स, और दूसरे तरह की जो स्क्लेरेनकाइमा होती है उसको बोलते हैं फाइबर्स। तो जो स्क्लेरिड्स होते हैं, सबसे पहले हम स्क्लेरिड्स की बात करते हैं। जो स्क्लेरिड्स होते हैं शॉर्ट सेल होती है, छोटी सेल्स होती हैं, और आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इनका भी डायमीटर लगभग लगभग गोलाकार होता है, या तो आइसोडायमेट्रिक होंगी या तो इरेगुलर सेल होंगी। एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पैरेनकाइमा सेल। इनकी उत्पत्ति पैरेनकाइमा सेल से होती है। कैसे होती है? बाय थिकनिंग एंड लिग्निफिकेशन ऑफ द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है उसकी थिकनिंग यानी मोटे होने से, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से होती है। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड कोट। कहां पर पाए जाते हैं? ये फलों में पाए जाते हैं, सीड कोट पे पाए जाते हैं। तो वो स्क्लेरिड्स जो फ्रूट्स और सीड कोट में पाए जाते हैं, वो स्क्लेरिड्स समवॉट इलोंगेटेड होते हैं, थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन पैचेज। ये पैचेज में छोटे छोटे समूहों में गुच्छे के रूप में कॉर्टेक्स और फ्लोएम रीजन में भी पाए जाते हैं। और मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो स्क्लेरिड्स हैं ये मुख्यतः चार तरीके के होते हैं। पहला है मैक्रोस्क्लेरिड्स। मैक्रो मतलब बड़े बड़े। दे आर रॉड और बैरल शेप्ड सेल्स। इन स्क्लेरिड्स का जो शेप होता है, आकार होता है, रॉड की तरह हो सकता है या बैरल की तरह। बैरल का मतलब क्या? ढोलक देखा है आपने? ढोलक की तरह जो शेप होता है उस तरीके, या बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं उस ड्रम की तरह इनका जो शेप होता है। और दे फॉर्म पैलिसेड लाइक स्ट्रक्चर इन एपिडर्मिस लेयर ऑफ द सीड कोट इन फेजियोलस, पाइसम एंड अदर पल्सेस। और ये जो मैक्रोस्क्लेरिड्स होते हैं ये अरहर अरहर की जो दाल होती है उसमें, पाइसम, मटर और जो दूसरी दालें होती हैं उन दालों में एपिडर्मिस के नीचे ये जो स्क्लेरिड्स होती हैं ये बैरल या रॉड शेप की स्क्लेरिड्स पाई जाती है, जिनको हम लोग मैक्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। दूसरा आ गया ब्रैकीस्क्लेरिड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स। ब्रैकीस्क्लेरिड्स, इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो आइसोडायमेट्रिक इन शेप। इनका जो शेप होता है आइसोडायमेट्रिक यानी लगभग गोलाकार होता है।
एंड दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पौधे के कोमल अंग हैं, उन कोमल अंगों में ये ब्रैकिस्क्लेरिड्स पाया जाता है, लाइक कॉर्टेक्स है, पिथ है, फ्लोएम है, फ्लेश ऑफ द फ्रूट्स। जो आप लोग नाशपाती खाते हैं, अभी बरसात में सेब से पहले नाशपाती आती है, पहाड़ों पे खूब नाशपाती मिलती है। तो जो नाशपाती में जब आप खाते हैं तो आपको खुरदुरा खुरदुरा सा महसूस होता है पल्प में। सेब खाते हैं तो सब जगह एक जैसा लगता है, लेकिन नाशपाती में फल के अंदर उसके गूदे में जो खुरदुरापन होता है, डेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स। अब समझ में आया? जो नाशपाती खाते हैं तो खुरदुरा क्यों होता है? और उसमें खूब सारा जो है सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी होता है। जितने भी स्क्लेरिड्स होते हैं उनमें खूब पेक्टिन और लिग्निन खूब सफिशिएंट मात्रा में होता है। तो ये जो नाशपाती में स्क्लेरिड्स पाया जाता है वो ब्रैकिस्क्लेरिड्स है, जो कि आइसोडायमेट्रिक गोलाकार शेप के होते हैं। तीसरा स्क्लेरिड्स है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन, जूलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे ऑस्टियोलॉजी। तो उसी से ऑस्टियो से मतलब हो गया हड्डी। स्क्लेरिड्स वो स्क्लेरिड्स जो हड्डी की तरह है। हड्डी की तरह मतलब जैसे हड्डी होता है, आपने देखा होगा उसके दोनों एंड्स फूले होते हैं और बीच में सकरा होता है और दोनों एंड पे घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स होते हैं और इनके जो टर्मिनल एंड होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। और ये जो ऑस्टियोस्क्लेरिड्स होते हैं ये डाइकॉट लीफ में और उनके सीड कोट में पाए जाते हैं। चौथे तरीके का है एस्टेरोस्क्लेरिड्स, सॉरी एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। जो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स होते हैं ये रेगुलर शेप के होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं। एस्ट्रो मतलब स्टार, एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? ज्योतिष विज्ञान, सितारों के बारे में जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो जानकारी देते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। और इस विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रो मतलब हो गया सितारे। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो स्क्लेरिड्स जो सितारे स्टार शेप्ड हैं उनको हम लोग एस्ट्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट लीव्स। ठीक। इसके अलावा इन सम प्लांट्स स्क्लेरिड्स डेवलप इनटू इडियोब्लास्ट सेल्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो स्क्लेरिड्स होते हैं एक विशेष तरीके की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग इडियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। और ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक, इंटरनल हेयर लाइक, या इनको ट्राइकोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो इडियोब्लास्ट सेल्स हैं ये सराउंडिंग पैरेन्काइमा सेल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जनरली ये एक्वेटिक प्लांट के पीटियोल्स में पाए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 5 तरीके के स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, जो कि एक जो है स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप है। नेक्स्ट आता है हमारा जो है फाइबर्स। तो जो फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी मच इलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरिड्स कैसे थे? गोलाकार या समवॉट कॉलुमनर, स्टार शेप्ड या बैरल शेप। लेकिन जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही लंबे स्क्लेरिड्स होते हैं और दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इनटू द प्लांट। प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है। तो दीज आर द sclerenchyma cells which are very much elongated with pointed needle like ends। इनका जो एंड होता है यानी फाइबर्स का पॉइंटेड होता है, सुई की तरह का होता है दोनों एंड से। एंड दे आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द हायर प्लांट्स विच में रीच अप टू द लेंथ ऑफ 55 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर की हो। सोचिए एक कोशिका की लंबाई 55 सेंटीमीटर। एट मेच्योरिटी दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट एंड बिकम डेड and their secondary wall is so much thickened that the internal lumen is almost disappear। इनका secondary wall इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि अंदर की कैपेसिटी इनकी जो है, अंदर की जो कैविटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक। जनरली जो फाइबर्स होते हैं ये जाइलम में पाए जाते हैं और फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो जाइलम में जो पाए जाते हैं जाइलम फाइबर्स, और फ्लोएम में जो पाए जाते हैं उनको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर बोलते हैं। ये देखिए बास्ट फाइबर। और कमर्शियली ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोगों को जो फाइबर्स मिलते हैं, खासतौर पे जो लिनेन होता है, फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी अलसी, अलसी में जो फाइबर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बास्ट फाइबर। उसी से जो है कपड़े बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लिनेन। लिनेन जो है काफी महंगा क्लॉथ होता है। यूरोपियन कंट्रीज में वहां पर कपास नहीं होता है तो वहां लिनेन से ही कपड़े बनते हैं। तो ये जो बास्ट होता है इसको फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। ये जो है वास्तव में फाइबर्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। इनका काफी